नमस्कार, मैं हूं अंजलि सरोज। स्वागत है आप सभी का नारद न्यूज़ नेटवर्क पर। दिल्ली कांड से एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक राहगीर के साथ लूटमार की गई और मारपीट करके उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई है। मामला जो है पूरा है फेमस इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका का, जिन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के बेटे वीरेंद्र कादियान के बेटे अंकित कादियान पर कि उन्होंने इनके साथ रात को इनका पीछा किया, इनकी गाड़ी को बीच रास्ते में रोका और अपने साथियों के साथ इनके साथ मारपीट की, इनके कुछ पैसे और सोने की चीज़ें भी छीन ली। ये पूरा मामला लेकर जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचे तब वहां पर भी इनके साथ पुलिस वालों ने भी मारपीट की और बताया ये जा रहा है कि पूरा मामला जो है सीसीटीवी में कैद है और फिर भी उसके बाद भी इनकी जो एफआईआर है वो नहीं लिखी गई। इन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि खुद एमएलए भी वहां आए थे और इन्होंने पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए किसी झूठे शख्स को खड़ा किया कि ये कोई और है और जो मामला है वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये आखिरकार है क्या, हम सीधे पूछते हैं पीड़ित से, जो है प्रदीप ढाका, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो सर। जय श्री राम मैम। सर, ये जो पूरा मामला है, आपने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि वीरेंद्र कादियान जो आप पार्टी के विधायक हैं, उनके बेटे अंकित कादियान के ऊपर कि उन्होंने आपके साथ मारपीट की है, आपकी चीज़ें छीनी हैं और आपको जान से मारने की धमकी तक दी गई है। तो ये पूरा मामला क्या है सर? 11:30 बजे के आसपास मैं कालका माई और गुरुजी के दर्शन करके घर आने लग रहा था, तो रास्ते में दिल्ली कैंट पड़ा। पीछे से एक गाड़ी आई सायरन बजाते हुए और डिपर मारे, तो मैंने गाड़ी साइड में कर ली। आगे जाने लगे, उसने आगे नहीं गया, उसने मेरे आगे गाड़ी गया, गाड़ी टकरा दी। कंडक्टर का जो दरवाज़ा था वो गेट खोलकर मेरे को इशारा करा आने के लिए। गाड़ी का नंबर था 000। मैं सोचा कोई अधिकारी या कोई नेता होगा, क्योंकि मेरे को ऐसे हर जगह रोकते रहते हैं। तो मैं जैसे गया, कंडक्टर सीट पे मेरी गुद्दी ऐसे पकड़ के मेरी चैन छीनने की कोशिश करी। मेरी ऊपर वाली जेब में पैसे रखे थे 8,400 रुपये, वो उन्होंने निकाल लिए, छीन लिए। उसके बाद मेरी भी टीम उतरी नीचे, जो मेरे बाउंसर थे सिक्योरिटी में साथ रहते हैं, तो उन्होंने एक गेट खोलने की कोशिश करी, गाड़ी पर लात भी मारी, तो वे वहाँ से भाग गए। और जब उन्होंने भागने से पहले मेरी जब चैन पकड़ रखी थी, मुझे बोला तेरे को जान से मार दे, तेरा निकाले के भगवाधारी। तो फिर वैसे ही भागे, तो मैंने भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करा। मैंने 112 पे कॉल करी। आगे जाकर बैरियर आ गए, मैंने पुलिस वालों से मदद मांगी कि ये मेरे को जान से मारने की धमकी दी, मेरे पैसे छीन लिए, चैन छीनने कोई करता। तो वहाँ पर बैरियर से जैसी पुलिस को बताते ही मैं उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करा, तो उन्होंने मेरे को 3 बार टक्कर मारी, जिसमें मैं हर बार बच गया। अगर टक्कर लग जाती तो शायद आज मैं यहाँ होता भी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, दोबारा वहाँ पर आते, कुछ नए पुलिस वाले आते जो उनको जानकार थे। मैं लड़कों को जानता नहीं था जब तक वे कौन थे। तो उन्होंने मारपीट करी, मेरी वहाँ से चैन छीन के वो गायब होगी, वो जो मुझे नहीं मिली। फिर मुझे थाने में ले गए, थाने में भी मेरे साथ मारपीट हुई और वहाँ पर सब कुछ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है। तो जो एमएलए था मुझे जानता नहीं था, पहले मैं सोचा वो एसीपी डीसीपी होगा, क्योंकि उसे सारे पुलिस वाले जय सर कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, वो मेरे को बोलता है तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है, तेरे को जेल से बाहर नहीं निकलने दूँगा, इसकी गाड़ी में रखो हथियार और ड्रग्स। तो मैं भी एकदम शौक हो गया था, बोल क्या रहे क्या सिस्टम है और कौन है क्या है। तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था क्या कार्रवाई हो रही है। फिर मेरे भी कोई भाई आए, घर वाले आए, तो मेरी मम्मी से हाथ भी जुड़वाए, मेरे से भी ज़बरदस्ती, जिसके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको सामने पेश नहीं करा गया। जब गाड़ी के पास मुझे लेके जा रहे थे तो वहाँ दोबारा मेरे पर अटैक हुआ। फिर मैं थाने के अंदर आ गया दोबारा भाग कर। तो ये सब कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है। वहाँ पर मुझे जान से मारने की धमकी दी, जेल की धमकी दी, जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी होगा तो आपको पता वो क्या करेगा, समझौता ही करेगा। ज़बरदस्ती मुझसे समझौता कराया गया। जो जिन लड़कों ने मारपीट करी थी वो वीरेंद्र कादियान एमएलए का लड़का था, अंकित कादियान। तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि वही थे? 200% आपने मेरे देखा? पास सारी फुटेज है, मेरे पास सारे प्रूफ है। मुझे गाड़ी से टक्कर मारते हुए की भी मेरे पास वीडियो, सारी फुटेज है मेरे पास A to Z। प्रूफ के बावजूद भी पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है, आपको मतलब झूठा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं थाने के अंदर था या मैं किसी एमएलए के ऑफिस में था। और अभी देखते मुझे दिल्ली पुलिस से हमारे रेखा गुप्ता जी, जो हमारे आशीष सूद जी, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, ये मुझे न्याय दिला कर रहेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त रोड पर चलना भी आपका मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि क्या पहले से आप इन्हें जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे को तो जब ही पता चला था। कोई दुश्मनी वगैरह कुछ, कोई मामला? घर पे जाते वक्त भी इन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। इन्होंने मेरी चैन और पैसे वापस देने की दी, जो मुझे नहीं मिला। और एक काली गाड़ी ने मेरा जनकपुरी तक पीछा भी करा, बोले अपनी जान बचा के यहाँ से भाग ले। और सब कुछ एमएलए ने बोला वहाँ पर मुझे थाने के अंदर। तो अभी आप क्या इस वारदात के बाद आप खुद को और अपने परिवार को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? तो बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो आम आदमी है तो वो कहाँ से दिल्ली कैंट के अंदर सेफ रहता होगा। दिल्ली कैंट में जो इन एमएलए के लड़के ने पहले भी ऐसे 5-6 बार रोबरी करी हुई है। आपका ये कहना है कि आपका पहले से कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों से, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद आप पर मतलब अटैक किया गया? बिल्कुल अटैक करा गया, ये सारे प्रूफ है।
और दिल्ली पुलिस से मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे न्याय दिलाकर रहेगी। तो ये थे प्रदीप ढाका, जिनके साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आपने सुना कि इन्होंने क्या क्या कहा और इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए। अब देखना ये है कि इस पर दिल्ली सरकार और हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो क्या संज्ञान लेती है और इस मामले को कहाँ तक बढ़ाया जाता है और कब तक इसी तरीके से एक आम नागरिक का सड़कों पर चलना मुश्किल होता रहेगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ नारद न्यूज़ नेटवर्क।